जनता है जो हमें कह रही है कि आप ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। जनता की आवाज से हम पीछे नहीं हट सकते, जान दे देंगे, लेकिन जनता की आवाज को हम पीछे या कमजोर नहीं होने देंगे। एक एक गोडाउन जहां पे ईवीएम मशीन है वहां ताला लगा देंगे हम। एक भी ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। ईवीएम मशीन भूल जाए मोदी जी। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से नंगा हो चुका है, अगर उसमें चुल्लू भर पानी में डूब मरने की शर्म है तो जाके यमुना के गंदे पानी में डूब मर जाए। जन क्रांति से देश में दो का अंत करेगी इस बार 2024 में, एक ईवीएम का और एक मोदी सत्ता का, दोनों का अंत इसी बार होगा 2024 में। ईवीएम को भगाओ, लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओो। हमको ईवीएम नहीं चाहिए तो फिर चोन कमीशन क्यों दे रहे हैं हमको ईवीएम? हम तो बैलेट पेपर चाहते हैं, हम उनको बैलेट पेपर दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है, वो उखाड़ के फेंक देंगे ईवीएम को भी, मोदी सत्ता को भी। ईवीएम सबक कराने वाली है, ईवीएम हमको सड़क पे बैठाने वाली है। ईवीएम हटाओ, देश के हुक्मरान बन जाओ। मोदी जी इस बात को समझ ले, इस बार उनकी गेम ओवर। ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे हैं। जंतर मंतर इस वक्त खचाखच भरा हुआ है। महिलाओं की संख्या भी देखने को मिलेगी चारों तरफ। अगर मैं कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अगर आपको चारों तरफ का एक बार माहौल दिखा दे तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार ईवीएम को हटाने के लिए जागरूकता किस हद तक बढ़ गई है। देखिए मंच पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील हैं और महमूद राजा भी दिखाई दे रहे होंगे। हम कुछ मिनट बात करना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि मोदी जी ने, अमित शाह साहब ने अपने सारे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के साथ मिलके 144 धारा लगा ली। कुछ हुआ? हर एक बॉर्डर पे, दिल्ली के हर एक बॉर्डर पे हजारों पुलिस वाले हमारे लोगों को रोक रहे हैं। कुछ हुआ? इतने रोकने के बाद लाखों लोग यहाँ पर हैं। मोदी जी इस बात को समझ ले, इस बार उनकी गेम ओवर। ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे हैं। मोदी जी खुद का इलेक्शन भी नहीं जीत पाएंगे, नोटा ही उन्हें हरा देगी। अपनी अगर पैसे से डरा धमका के, धांधलेबाजी करके एक भी कैंडिडेट मोदी जी ने अपने खिलाफ खड़े नहीं होने दिया ना, तब भी लोग नोटा के माध्यम से उनको हरा देंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। इस बार उनको तैयारी करनी चाहिए सड़क पे आने की, सड़क पे बैठ के जेल जाने की तैयारी करनी चाहिए। आप कह रहे हैं जेल जाना और आप खुला चैलेंज कर रहे हैं बाकायदा बीजेपी सरकार को। अडानी जी के साथ जेल नहीं जाएंगे। अडानी जी जेल जाएंगे ना? लाखों करोड़ रुपए देश के गरीब जनता के चुरा लिए अडानी जी। अडानी जी ने किसके माध्यम से? अमित शाह और मोदी जी के माध्यम से। जब अडानी जी जेल जाएंगे तो पीछे पीछे मोदी जी और अमित शाह भी तो जाएंगे। ये सच्चाई है देश की, इसको जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। अभी तक वकील, फिर किसान और महिलाओं की संख्या भी इस बार देखिए खचाखच नजर आ रही है। क्या लग रहा है कितना असरदार होगा इस बार? देखिए हम सब लोगों ने, जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा है, बावन मेश्राम साहब है, सबने ये कहा ये हमारा आंदोलन ही नहीं है, ये जनता हमें फोर्स कर रही है। जनता हम पे दबाव बना रही है कि आप किसी हालत में ईवीएम से चुनाव नहीं होने। हमारी क्या हैसियत, क्या औकात? देश की जनता जो कि सबकी मालिक है, प्रधानमंत्री की मालिक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मालिक है, वो सब तो नौकर ही है ना। जनता ने जिम्मेदारी लगाई है, हमारी कोई औकात नहीं है। ये जनता है जो हमें कह रही है कि आप ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। जनता की आवाज से हम पीछे नहीं हट सकते, जान दे देंगे, लेकिन जनता की आवाज को हम पीछे या कमजोर नहीं होने देंगे। आगे की रणनीतियाँ क्या है आप लोगों का, जिस प्रकार से मजबूत होते जा रहे हैं आप? देखिए मैं एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको यहाँ पर मंच पर मुख्य तौर पर जो तमाम लोग बैठे हैं उनकी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आगे की रणनीतियाँ क्या है? एक एक चुनाव के दफ्तर पे ताला लगा देंगे, देश की जनता ताला लगा देगी। चुनाव आयोग के जिस दफ्तर पे, जो सेंट्रल दफ्तर है, जो राष्ट्रीय दफ्तर है, एक एक डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में ताला लगा देगी देश की जनता। एक एक रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पे ताला लगा देगी। एक एक गोडाउन जहां पे ईवीएम मशीन है वहां ताला लगा देंगे हम। एक भी ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। ईवीएम मशीन भूल जाए मोदी जी, नोटा से हारने की तैयारी करें, नोटा से हारेंगे मोदी। बता रहे कह रहे हैं हारने की तैयारी करें। देखिए किसान भी मौजूद है, क्या कहेंगे आप? आज कुछ लोग कह रहे हैं कि आप विरोध क्यों कर रहे हो? हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम तो हक मांग रहे हैं। हमारा तो राइट है। आर्टिकल 14, 19 और 21 कहता है। हमने जब बोला है हमको ईवीएम नहीं चाहिए तो फिर चोन कमीशन क्यों दे रहे हैं हमको ईवीएम? हम तो बैलेट पेपर चाहते हैं, हम उनको बैलेट पेपर दें। मोदी की क्या मजबूरी है, चोन कमीशन की क्या मजबूरी है? जो पूरी इंडिया की
लेडीज बीबीज हम मानते हैं कि हमको नो ईवीएम, वी वांट्स बैलेट पेपर। पंजाब से आए हैं आप, कितने लोग आए हैं पंजाब से? मैं पंजाब से आया हूँ। कितने लोग आए हैं आपके साथ? हम लोग पंजाब से पूरी जथेबंदी आई है और किसान मोर्चे के हम वो आदमी हैं जो पहला ट्रैक्टर लेकर किसानों का मोर्चे में हम आया था और लाल किले भी हम पे ले गया था। हम आदमी हैं। किसानों का तो सफल रहा, ईवीएम पर क्या कहेंगे? हमको कहते हैं किसानों को क्या नुकसान है, किसानों को क्या होता है ईवीएम? जो ईवीएम की वजह पे जो किसान है सड़क पे है, ईवीएम की वजह पे 85 लोग सड़क पे हैं। जो ईवीएम ना होती हम पार्लियामेंट में होते, जो ईवीएम ना होती ये 85% लोग सड़क में ना होते, ये ईवीएम ना होती दरबार साहब पे हमला ना होता, रविदास का घर न ढाया जाता, बंदी सिंह रिहा करते, गुरु साहब की बेअदबी ना होती। ईवीएम सबक कराने वाली है, ईवीएम हमको सड़क पे बैठाने वाली है। ईवीएम हटाओ, देश के हुक्मरान बन जाओ। ये कह रहे हैं ईवीएम हटाओ। देखिए वो मुख्य तौर पर ये कहना चाहते हैं। आप देख लीजिए भानु प्रताप भी आपको देखने को मिले होंगे। हमसे से बात करेंगे। जन सैलाब आपके सामने है और ये जन सैलाब इस देश में जन क्रांति की शुरुआत है और ये जन क्रांति से देश में दो का अंत करेगी इस बार 2024 में, एक ईवीएम का और एक मोदी सत्ता का, दोनों क्रांति इसी बार होगा 2024 में। पूरी तैयारियां हो चुकी है आप लोग? तैयारियां उखाड़ के फेंक देंगे, ईवीएम को भी मोदी सत्ता को भी। और इलेक्शन कमीशन जिस तरह से नंगा हो चुका है, अगर उसमें चुल्लू भर पानी में डूब मरने की शर्म है तो जाके यमुना के गंदे पानी में डूब मर जाए, क्योंकि आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है। और जो खुलासा हुआ है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वो बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बन चुका है। सारे सबूत जनता के सामने सब कुछ खुला हुआ है, तो इस बार इन सबका अंत होगा। आगे की रणनीति, अंत में एक सवाल, आगे की रणनीति आज के बाद तय होगी, ये शुरुआत है, आगे बात देखो। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आगे की रणनीति आज के बाद यानी कि 31 तारीख के बाद तैयार होने वाली है। आप अंदाजा लगाइए कि ये तमाम लोग कितनी बड़ी संख्या बल में यहाँ पर आए हुए हैं। हमने महमूद प्राचा से लेकर भानु प्रताप और किसानों से भी बातचीत करी है। उनका कहना है कि इस बार ईवीएम को हटाकर ही मानेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? बैलेट पेपर हटाओ, लोकतंत्र बचाओ और विवेक मिश्राम जी का साथ दो। हाँ, ये 17 साल से बेवकूफ बना रहे मनोवादी लोग। 10% लोग, 80% दलित, पिछड़ा, जाट, गुजरों को बेवकूफ बना रहे हैं। हम कह रहे थे 17 साल से, लोग नहीं मान रहे थे। जितने भी ये जो है सब ईवीएम की सरकारें हैं, ये इनको भगाओ, ईवीएम को भगाओ, लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ। क्या लग रहा है अब हटेगी ईवीएम? क्योंकि ये तो पूरा जमावड़ा जत्था उमड़ आया है आप लोग। अरे भाई, जनता हटेगी क्यों नहीं? क्योंकि इनके हाथ में क्या है? ईवीएम है, सिर्फ ईवीएम से जीत रहे हैं ये। ईवीएम के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। जनता तो लालू जी के साथ है, वेमन मिश्राम के है, माया के है, मुलायम के है, इनके साथ जनता है। तो देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि जनता इनके साथ है, जनता इनके साथ है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये प्रदर्शन यानी कि ईवीएम घोटाले के खिलाफ इन लोगों का एकजुट होना विफल नहीं जाने वाला है। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको जंतर मंतर से दिखा रही थी। क्या कहना चाहेंगे? बहुजन क्रांति मोर्चा का इन्होंने बैच पहन रखा है। जो ईवीएम मशीन हटाने की लड़ाई पूरे देश में माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो चल रहा है, आज उस आंदोलन का चौथा चरण जंतर मंतर देश की राजधानी दिल्ली में जन सैलाब जुटा हुआ अपने आप से देख रहे हैं। आने वाले 2024 में हम लोग ईवीएम मशीन को बंदोबस्त करना चाहते हैं और बैलेट। मैंने देखा मंच से आपको बताना चाहूंगी, कहा जा रहा था ईवीएम से वोट नहीं देंगे, भले ही 24 में ईवीएम जाके तोड़नी पड़ जाए तो ईवीएम तोड़ डालेंगे। हमारा अंतिम लक्ष्य है संविधान को बचाना, देश को बचाना, और संविधान को बचाने के लिए हम कोई भी हद पार कर सकते हैं, बाउंड्री पार कर सकते हैं। अगर चुनाव आयोग ईवीएम मशीन को नहीं हटाया, पारदर्शी मुक्त निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया, तो हम लोग हर बूथ 15 लाख बूथों पर ईवीएम को तोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य है संविधान को बचाना। और ईवीएम मशीन संविधान को खतरे में डाला है, देश और लोकतंत्र को खतरे में डाला है। इसलिए हम लोग खतरे को डालने वाली ईवीएम मशीन को हम लोग खुद उसको खतरे में जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आप लोग ईवीएम मशीन को। ईवीएम मशीन को तोड़ डालेंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है आदेश होगा उसका पालन करेंगे। हर बूथ पे अगर
चुनाव आयोग नहीं मानता और चुनाव आयोग अपनी हठधर्मिता करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि चुनाव ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात चुनाव आयोग नहीं मानता और ईवीएम को नहीं हटाता, ईवीएम को बैन नहीं करता, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करता, तो हर बूथ पर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिशा निर्देश होगा उसके आधार पर अगर तोड़ने की बात होगी तो हर बूथ पे ईवीएम को तोड़ा जाएगा। कह रहे हर बूथ पे ईवीएम को तोड़ा जाएगा। पहले लड़े थे गोरों से, इस बार लड़ना होगा चोरों से। इस नारे के साथ मंच से आगाज हो रहा है। आप देख सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या सच में ईवीएम में धांधली हो रही है? आप लोग भी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।